हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होगा ये होगा अगर आप ट्यूशन पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी जो अर्निंग है वो 60,000 प्लस हो जाए या फिर 1 लाख प्लस हो, तो वो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूँगी कि आप कैसे ट्यूशन पढ़ा के जो है 60,000 प्लस जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरा कंप्लीटली जो है ये वीडियो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो होगा, क्योंकि मैंने खुद ने जो है 60,000 प्लस अर्न किया हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आपको गाइड करूँगी। अगर आप में से कोई भी ट्यूशन पढ़ाना चाह रहे हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ जो है, कोई ना कोई पार्ट वीडियो का आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें मैं कंप्लीटली अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगी। मैं भी 60,000 प्लस ही अर्न कर रही थी। आप सब जानते हैं कि मेरी जो है वो गवर्नमेंट जॉब लग गई है बिहार में। तो जब मैं दिल्ली में रहती थी तो मैं 60,000 प्लस अर्न कर रही थी, और किस तरीके से कौन से स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है मैंने इतनी अर्निंग करी, तो वही सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मे बी आपको ये वीडियो जो है देखने के बाद काफ़ी हद तक हेल्प हो, अगर आप इस बारे में सोच भी रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सही सब्जेक्ट का जो चॉइस है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। देखिए, जैसे हम में से बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं मैथ्स और साइंस में कंफर्टेबल थी, मेरा वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी था। तो हम में से कई सारे लोग जो हैं उनके अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं फेवरेट, और जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, जो सब्जेक्ट आप आराम से पढ़ा सकते हैं और आपको उसको पढ़ाने में मज़ा भी आता है। ग्रुप ट्यूशन स्टार्ट करें। ग्रुप ट्यूशन में बहुत सारे जो है आपको प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ेगी कि मैनेज कैसे करेंगे आप। वही 1 घंटे में आप इतने सारे मल्टीपल क्लास के बच्चों को, मल्टीपल बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे? तो इसके लिए आपको 1 रात पहले जो है अपना प्रॉपर जो है होमवर्क करना पड़ेगा। एक तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी कि कौन-सी क्लास के बच्चों को आप क्या पढ़ाएँगे अगले दिन, और किस तरीके से जो है वर्कशीट आप उन्हें देंगे। वर्कशीट भी तैयार करनी पड़ती है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो मैंने जो किया था, व्हाट्सएप एक ग्रुप बना लिया था जिसमें सारे बच्चों को ऐड करके, पेरेंट्स को ऐड करके, और सबका सिलेबस जो है अपने पास हमेशा रखती थी मैं, डिजिटल फॉर्मेट में भी। और जब बच्चे आते थे तो वो साथ के साथ भी वो रखते थे अपने पास। तो इससे काफ़ी हद तक हेल्प होती थी कि जब आप वो 1 to 5 के बच्चों को एक साथ पढ़ाएँगे ग्रुप में, तो आपको जो भी चीज़ देखनी होगी आप एक साथ जो है वहीं पे हाथ के हाथ देख सकते हैं। या फिर 1 दिन पहले अगर आपको प्रिपेयर करना होगा, तो आप घर से जो भी आपने डिजिटली जो उनके सिलेबस को बचा के रखा हुआ, उससे आप देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप रिज़ल्ट दीजिए। आप जो भी पढ़ा रहे हैं, आपको मतलब पेरेंट्स को दिखना चाहिए कि हाँ, आप जो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे का रिज़ल्ट जो है वो अपग्रेड हो रहा है। और ये चीज़ दिख जाएगा जब आप पीरियोडिक वगैरह उनके टेस्ट जो स्कूल्स में होते हैं, उसमें अगर उसके अच्छे नंबर आए बच्चों के, तो वो पेरेंट्स को दिखता है। हाफ ईयरली में अच्छे नंबर आए, पेरेंट्स को दिखता है। प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, पेरेंट्स को दिखता है। और साथ के साथ जो है आप जो भी तैयारी करा रहे हैं, अगर उसमें रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो उससे आपकी जो आपका जो ट्यूशन है वो, और ट्यूशन के बच्चे और ऐड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज़ कि आप डेमो क्लासेस जो है वो दें। डेमो क्लासेस मैं 2 से 3 दिन का डेमो क्लास देती थी हर एक बच्चे को, जिसमें बच्चा जो है मेरे पढ़ाने के तरीके को समझता था, और मैं बच्चे को पर्सनली समझती थी कि उसका किस तरीके से जो है, मतलब कितना कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, और वो कैसा बच्चा है, कितना ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि उसको स्लोली समझ में आता है, या फिर वो क्विकली जो है चीज़ें समझ लेता है। तो उससे मुझे भी हेल्प होती थी, और साइमल्टेनियसली जो बच्चा है उसको भी हेल्प होती थी। और ये चीज़ पेरेंट्स तक भी वो बच्चा जो है बोलता था कि उसे चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप डेमो क्लास ज़रूर दें, कि बाद में जो है फिर कोई भी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। स्टार्टिंग में ही जो है अगर आप डेमो क्लास दे देते हैं, तो आप भी कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट रहते हैं बच्चे को लेके, और बच्चा भी आपको लेके जो है कॉन्फिडेंट फ़ील करता है कि हाँ, टीचर सही है। और इसी के साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी आपके ऊपर जो है ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। 5वीं चीज़ ये है कि आप डिसिप्लिन बना के रखिए। देखिए, जैसे ही बच्चों का जो तादाद है वो बढ़ेगा, तो डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आती है। डिसिप्लिन बना के रखने में काफ़ी चीज़ें जो है आपके एंड से भी होनी चाहिए कि आप समय पे क्लास लें। ये नहीं कि आज क्लास लिया और कल आपकी तबीयत ख़राब है तो आपका मन किया नहीं लेने का, तो आप नहीं लेंगे। डिसिप्लिन आपको बना के रखना पड़ेगा, समय पे क्लास आपको लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको। क्लास आप ज़रूर लें हमेशा। होमवर्क बच्चे को ज़रूर दें। साथ के साथ टेस्ट ज़रूर लें, और जो टेस्ट के रिपोर्ट्स है, जो रिज़ल्ट है टेस्ट के, वो मैं व्हाट्सएप उस पे ग्रुप पे जो है बच्चों के रिज़ल्ट शेयर करती थी। क्लास वाइज़ जब लेती थी तो क्लास वाइज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस जो है वो भी मैं शेयर करती थी, और पर्सनली जो है पेरेंट्स को वो भी उनके रिपोर्ट्स जो है वो शेयर करती थी। साइन करा के लाने के लिए भी बोलती थी, सो दैट पेरेंट्स के रीच में भी ये बात रहे कि जो टीचर है वो पढ़ाने के साथ-साथ उनकी जो इवैल्यूएशन है वो भी कर रहा है।
तो ये चीज़ मैं ज़रूर करती थी और ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी है। एज़ अ टीचर आपको ये करना चाहिए। अगर आपको अच्छा मतलब अपना एक ये कह सकते हैं कि अपनी रिस्पेक्ट भी अगर बनानी है बच्चों के बीच, तो ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अगर आप डिसिप्लिन में चीज़ें कर रहे हैं, चाहे कोई भी अदर प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप ट्यूशन को सीरियसली ले रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है। जो भी रिजल्ट्स हैं, आप ये लगा लो कि पेरेंट्स को वो चीज़ ज़रूर भेजें, क्योंकि पढ़ाता हर टीचर है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा बच्चों को इस तरीके से लेके चलेंगे ना कि इमोशनली भी आप कनेक्टेड हैं उनसे और आप पढ़ा भी रहे हैं, आप पेरेंट्स से भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उससे ना काफ़ी हद तक जो है आपको ही बेनिफिट होगा। लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके के ट्यूशन्स पे आप कंसंट्रेट करें। मेरा अगर आप मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं सिर्फ़ ऑफ़लाइन ट्यूशन्स ही लेती थी क्योंकि उसी में मेरे को बहुत सारे बच्चे जो है मिल गए थे और मेरी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती थी। तो ऑफ़लाइन ट्यूशन से बैक टू बैक ट्यूशन्स चलते थे। हर 1 घंटे पे जो है बैच चेंज होता था। तो वो काफ़ी हेक्टिक भी होता है और मेरे लिए मुझे तो मज़ा भी आ रहा था और मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि मैं प्रिपरेशन फ़ेज़ में थी अपने। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हुआ करता था कि मैं ऑनलाइन भी लूँ और मेरी इनकम अच्छी खासी जनरेट हो जाती थी ऑफ़लाइन से ही। तो इसीलिए मैंने ऑनलाइन कभी चूज़ ही नहीं करा। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं बहुत सारे, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकते हैं। अगर आप 1 घंटे का ही ले लें, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है इनकम जनरेट हो जाएगा आपका। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि ट्यूशन पढ़ाना बहुत ईज़ी है और उससे इनकम जनरेट करना उससे भी ज़्यादा ईज़ी है। बस आपको होता है कि आपको चाहिए कि एज़ अ टीचर आपको थोड़ा डेडिकेशन चाहिए टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ₹1400 से जो है ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, सिर्फ़ 2 बच्चों से और मैंने जो है अपनी फ़ीस भी बहुत कम रखी थी, उस एरिया के अकॉर्डिंग कम ही रखी थी। लेकिन क्योंकि मेरा रिज़ल्ट और जो मेरा डेडिकेशन था, वो पेरेंट्स को भी दिखता था और बच्चों को भी दिखता था, क्योंकि बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी आने लगी बहुत जल्दी-जल्दी। डेडिकेशन अव्वल नंबर का चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बीमार भी होती थी या मेरी डॉटर बीमार भी हो रही है या मेरे हस्बैंड बीमार हो रहे हैं और मैं अगर हॉस्पिटल में भी हूँ, तो मैं मेक श्योर करती थी कि मुझे 3 बजे से मेरा ट्यूशन रहता था, तो 3 बजे तक एट एनी हाउ मुझे घर पहुँचना है, मुझे बच्चों के बीच आना है। तो इस चीज़ का जो है वो ख़्याल आप ज़रूर रखें, उसको बिल्कुल हल्के में ना लें कि कोई बात नहीं आज नहीं कल पढ़ा देंगे, कल नहीं परसों पढ़ा देंगे। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने संडेज़ को भी पढ़ाया हुआ है। अगर मैंने वीक में किसी दिन ऑफ ले लिया, तो संडे को मैं ज़रूर पढ़ाती थी और अगर एग्ज़ाम्स चल रहे होते थे बच्चों के, तो भी मैं संडे को ज़रूर पढ़ाती थी। मतलब कुछ भी ना पढ़े बच्चा, फिर भी अगर 1 घंटा आके रिविज़न ही कर ले, तो भी काफ़ी हद तक उनको हेल्प हो जाती है, अगर टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो किसी भी तरीके के तो। तो ये सारी चीज़ों का ख़्याल मैं ज़रूर रखती थी और इसीलिए जब मेरा ये सिलेक्शन हो गया और जब मैं आने लगी, तो मुझे एक्चुअल समझ में आया कि मैंने क्या कमाया है वहाँ पे। सारे पेरेंट्स जो है वो रो रहे थे, जब बच्चों को पता चला कि मैं अब दिल्ली छोड़ के बिहार में शिफ्ट होंगी क्योंकि मेरा जो है सिलेक्शन हो गया है, गवर्नमेंट जॉब निकल गई है मेरी, तो लग गई है मेरी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पेरेंट्स में मुझे पेरेंट्स के जो तरीके थे उन्होंने भावुक कर दिया कि वो बेचारे रो रहे थे और वो सिर्फ़ यही बोल रहे थे जब मैंने उनको रिस्पॉन्स किया था कि बहुत सारे टीचर्स मिल जाएँगे बच्चे के लिए, तो बहुत सारे टीचर्स जो है वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। दे सेड कि मैम आपकी जैसा टीचर कहाँ मिलेगा? तो ये सारी चीज़ें और लिटरली वो रो रहे थे, जो मदर्स हैं वो रो रही थी बच्चों के। तो ये चीज़ बच्चा तो अलग रो रहा था। बच्चे की भावना समझ में आती है कि चलो बच्चा जो है वो इमोशनली कनेक्टेड फ़ील करता है अपने टीचर से। लेकिन पेरेंट्स रो रहे थे, पेरेंट्स बिल्कुल लिटरली ऐसे रो रहे थे वो कि मतलब मैंने खुद ने इमेजिन नहीं किया था कभी। तो अगर आप ऐसे जुड़ते हैं ना, अगर आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, तो इनकम सेकेंडरी हो जाती है। पहली बात तो आपको खुद भी मज़ा आने लगेगा, जब आप बच्चों के बीच आप पढ़ाएँगे और आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और सेकेंडली जो इनकम है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता ही रहेगा, आपको कभी ये देखने नहीं मिलेगा कि वो डाउन हुआ है। अभी मैंने बताया जैसे कि ₹1400 से स्टार्ट किया था और धीरे-धीरे करके 5000, 10,000 देन उसके बाद 15,000 फिर 25,000 ऐसे करके 30,000 ऐसे करके आगे बढ़ता गया और 60,000 प्लस पे जो है मैंने ये ट्यूशन क्विट किया क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे मुझे आना था बिहार। तो ये मेरी पूरी स्टोरी थी एंड आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं आपको मोटिवेट भी किया है, ट्यूशन पढ़ाने के लिए और उससे अच्छा खासा इनकम जनरेट करने के लिए। और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, जिसने भी काफ़ी हद तक मुझे हेल्प करी थी मेरे इस गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने में। सो थैंक यू सो मच और भी किसी भी तरीके के एजुकेशनल और करियर से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आपकी इनकम अभी कितनी है और साथ के साथ आप किस सब्जेक्ट के जो है टीचर हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।